मत कर इन हसीनाओं से मोहब्बत ए दोस्त, ये आँखों से वार करती है। मत कर इन हसीनाओं से मोहब्बत ए दोस्त, ये आँखों से वार करती है। मैंने इन्हीं आँखों से देखा है वो कईयों से प्यार करती है। इसलिए सतर्क रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए मेहनत कीजिए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। तो आइए हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में इतिहास से। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, तो आइए सबसे पहले उसको हम लोग रिकॉल करते हैं और रिकॉल के साथ फिर हम लोग आगे कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग जाने थे कि इतिहास बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। मेनली इतिहास को लिखित कालखंडों के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? तो इतिहास को लिखित कालखंडों के आधार पर मात्र 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन होगा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में न कुछ लिखता था और न कोई पढ़ता था। अरे भैया, लिखवे नहीं करेगा तो पढ़ेगा कौन चीज, है ना। और जो आद्य ऐतिहासिक था उसमें लिखता तो था पर पढ़ता नहीं था, और ऐतिहासिक में लिखता भी था और पढ़ता भी था। प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पाषाण यानी कि स्टोन एज बोलते हैं, पाषाण काल यानी स्टोन एज बोलते हैं। और जो आद्य ऐतिहासिक है इसमें हमारा सिंधु सभ्यता आएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक में आएंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें समकालीन भी आता है। हम आप लोग को बताए थे वे लोग जो यूपीएससी बीपीएससी या पीसीएससी कोई भी स्टेट लेवल का तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो समकालीन है बहुत ही बेहतर है। तो हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक उठाते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक जो है इसको मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक को तो हम लोग पाषाण काल ऐसे कहते भी हैं, या इसको पाषाण काल, है ना। तो इसको पूरा जो सबसे पुरान है तो पूरा पाषाण काल, जो बीच में है मध्य पाषाण काल, और जो नया है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा। तो जो पूरा पाषाण काल है वो उसमें जो समय है वो 25 लाख से लेकर 12,000। इसमें मानव खाना बदोश था। खाना बदोश बताती हैं, खाना बदोश मतलब केवल उसको खाने से मतलब है ना। बहुत टाइम मतलब सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है इतिहास में कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव ने सबसे अधिक समय बिताया है तो वह होगा पूरा पाषाण काल। इसमें मानव ने बहुत अधिक समय बिताया है। और क्या, ये मानव जो खाद्य संग्राहक था, खाना को एकत्रित करके रखता था और यह अखेट भी करता था। अखेट मतलब हम आप लोग को बता चुके हैं। अखेट मतलब वो जंतु, वो जीव जो अपने खाने के लिए, अपने जीव पेट भरने के लिए किसी भी जीव को क्या करता है? मारता है। यही हमारा अखेट कहलाता है। और सबसे तो बड़ी बात है कि मानव ने इसमें किस चीज़ का खोज कर दिया? आग का खोज कर दिया, है ना। आगे हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो इसका काल देखते हैं, काल मतलब समय, तो 12,000 से 5,000। तो ये की मतलब आप लोग समझते हैं ना। आज तो ऑनलाइन के ज़माना में के किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। 1000 मतलब क्या होता है ना। चलिए, अब है कि हाँ, मध्य पाषाण काल में मेनली 2 ही चीज़ याद रखना है कॉमन तौर पर। इसका विश्लेषण आगे हम कर रहे हैं। जैसे कि अंत्येष्टि संस्कार, मानव ने अपने पूर्वजों को जलाने का काम कौन से समय में शुरू कर दिया था? तो मानव जो अपने पूर्वज अगर मर गया तो उसको जो अंत्येष्टि संस्कार मतलब उसको जला देना है, जलाकर उसकी अंतिम संस्कार कर देना है, ये मानव ने कब शुरू कर दिया? तो मध्य पाषाण काल में। और दूसरा क्या चीज़ है कि इन्होंने जो हथियार उपयोग करते थे, हथियार, तो देखिए ये जो छोटे छोटे हथियार उपयोग करते थे ना, छोटे छोटे हथियार को माइक्रोलिथ बोल जाता है। क्या जाता है? माइक्रोलिथ बोल जाता है ना। अब हम लोग चलते हैं नव पाषाण। तो देखिए यहाँ तक तो मध्य पाषाण हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आगे हम लोग नया जानेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को ही हम लोग उत्तर पाषाण काल कहते हैं। मेनली इसमें बहुत ही कम समय है इन दोनों की तुलना में। इसमें 12 लाख लगभग, मतलब 12 लाख से 12,000, 25 लाख से 12,000। इसमें 12,000 से 5,000, इसमें 5,000 से 3,000। लेकिन देखिए समय बहुत कम है। इससे देखकर एक गांव में लोग खिस्सा कहते हैं कि जो क्या होते हैं, मोट देख के हहुवैया मत, अब पातर देख के झुझुवैया मत, वही दशा है। ये बड़ा तो है, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं हुआ, खोज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, पर ये देखिए ये जो कम समैया कम है, पर क्या है, इसमें काम बहुत ज़्यादा हुआ है, खोज वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं ना कि छोटा बम अब बड़ा धमाका, कहते हैं ना, वही बात है इसमें, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए नव पाषाण काल में मानव जो क्या किया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया। कृषि समझते हैं ना, खेती करना। अच्छा, खेती करेंगे तो उसके लिए अस्थायी होना पड़ेगा। अगर अस्थायी न होंगे तो क्या होगा?
आपका डनेरिया को छोड़ो ना भाई, खेतों को ले लेगा, कहेगा कि ये हमारे चचा के है। आज आप खेती कर दीजिए, खेत में आलू वगैरह कुछ रोप दीजिए और चले जाइए कहाँ, विदेश घूमने, दिल्ली मुंबई कहीं भी घूमने। आज 2 साल महज 2 वर्ष के बाद ये डनेरी तो उसमें हाईवे नहीं करेगा, उधर से कोई थोड़ा उधर काट के मिला लेगा, कोई इधर काट के मिला लेगा, कोई उधर काट के मिला लेगा, और उसके बाद देखेगा तो हमारा खेत कहाँ है, वो कहेगी मेरे चाचा का है, ये मेरे अबू का है, वो मेरे अम्मा का है, मैंने ऐसे कुछ कह देगा, है ना। तो मानव जब खेती करेगा तो उसके लिए अस्थायी होना बहुत ही क्या है, जरूरी है ना। तो मानव कृषि किया, तो कृषि किया कब, तो नवपाषाण काल में, और यहीं से मानव अस्थायी होने लगा। क्या होने लगा, अस्थायी मतलब समझते हैं ना, घर वगैरह बनाने लगा, एक जगह रहने लगा। पहले मानव अस्थायी नहीं था, यहाँ खाएगा, यहाँ खेती करेगा, फिर यहाँ के उर्वरक खत्म तो किसी दूसरे स्थान पर, वहाँ कुछ दिन, फिर किसी दूसरे स्थान पर, फिर वहाँ कुछ दिन, फिर आपके घर के बगल में, फिर वहाँ खत्म तो फिर आपके मौसी के घर के बगल में, फिर वहाँ खत्म तो फिर आपके साली के घर के बगल में, है ना। मतलब कुछ वगैरह इसी तरह घूम कर ये करता था। अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया, तो कुत्ता को पाला। भाई कुत्ता को क्यों पाला, क्योंकि कुत्ता बड़ा खबरी लाल होता है, कुत्ता बड़ा वफादार भी होता है। आज के कुत्ता तो बहुत खचड़ा हो गया है, उसको जिधर उसको खाने को मिल जाएगा उधर चल जाएगा, है ना, ऐसा होता है। चलिए अब क्या है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन याद है कि कृषि करना कब प्रारंभ हो गया, कौन से काल में, तो कौन सी इतिहास में, प्राग ऐतिहासिक यानी कि पाषाण काल में। पाषाण काल के कौन काल, तो नवपाषाण काल में। कौन काल के में, नवपाषाण काल में। और मानव ने कब अस्थायी हो गया, मानव कब अस्थायी हो गया, तो नवपाषाण काल में। मानव ने कृषि किया, हाँ तो किया, कौन काल में, तो नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले किस कुत्ते को पाला था, सॉरी किस जानवर को पाला था, तो कुत्ते को पाला था। और यही नवपाषाण काल से मानव होमोसेपियंस हो गया। होमोसेपियंस मतलब समझते हैं ना, होमोसेपियंस मतलब समझते हैं, मतलब वो घर में रहने लगा, घर वगैरह मतलब अस्थायी हो गया, है ना। अगला है कि देखिए, ये जो खेती का साक्ष्य है ना, खेती का साक्ष्य, ये 7000 BC, 7000 BC मतलब 7000 ईसा पूर्व पहले मिल चुका है ना। ये कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में। मेहरगढ़ किन 2 पहाड़ियों के बीच में है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, समझ गए। अच्छा, मानव ने सबसे पहले जो कृषि किया उनकी कौन सी चीज़ का किया, तो गेहूं और जौ। मानव ने सबसे पहले कृषि किया गेहूं और जौ का। अच्छा बताइए, ध्यान दीजिएगा, गेहूं तो हम लोग खेती कर दिया, खेती करने के बाद जो भी निकलेगा अनाज वगैरह, तो उसको रखने के लिए कुछ चाहिए ना। तो आज तो स्टील डिब्बा वगैरह सब चीज़ हो गया है, लेकिन पहले के समय में क्या ये था, बिल्कुल नहीं था। तो उसके लिए मानव ने मिट्टी का बनाना, मिट्टी पहले थरिया, छिपी, हम लोग गाँव में छिपी कहते हैं बढ़िया, तो छिपी जैसे पहले उसको बनाया, छितनार छिपी जैसा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऐसे करके गोल किया तो हो गया थरिया, उसको और गोल किया तो कटरा, और कटरा को और गोल किया तो तसली, और तसली को और गोल कर दिया तो घोइला बना दिया, है ना। पहले क्या बनाया, पहले कौन सी बनाया, तो थरिया नहीं, छिपी। पहले क्या बनाया, छिपी, और छिपी बनाया, छिपी के थोड़ा सा और उधर ऊपर किया तो थरिया को और ऊपर किया तो कटरा को ऊपर किया तो तसली से क्या बना दिया, घोइला मतलब मटका, है ना। अब देखिएगा, तो मानव क्या किया कि सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला जी, तो नवपाषाण काल में खेती किया। तो जो उससे निकलेगा तो उसको रखने के लिए चाहिए क्या चाहिए, तो घैला, यानी कि उसको मृद भांड बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के द्वारा जो भी बर्तन बनता है उसको मृद भांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृद भांड। अच्छा ध्यान रखिएगा कि मृद भांड जो है तो पहले किस कलर का हुआ करता था, मृद भांड किस कलर का हुआ करता था। गेरुआ देखें, गेरुआ कलर, हाँ आज ना लाल पीला हरा। अच्छा वो कलर का बात आएगा तो आपके मन में वो वास्तविक मतलब मूल कलर याद आ गया, नहीं वो नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में मान जाइए, ये हिस्ट्री है बाबू, हिस्ट्री है ना। चलिए, तो वो क्या हुआ, तो जो पहिया का खोज, क्वेश्चन पूछा है, पहिया का खोज नवपाषाण काल में। पहिया का खोज नवपाषाण काल में। मानव ने कृषि किया नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला, तो कुत्ते को पाला। मानव ने कब अस्थायी हो गया, तो बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, मानव ने कब अस्थायी हो गया, तो नवपाषाण काल में, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि मानव ने क्या किया कि जो भी, हाँ पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। अच्छा, मृद भांड, कौन सी, मृद भांड। तो जो मृद भांड होता है, मृद भांड मतलब मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन होता है उसका कलर कैसा होता है, तो गेरुआ कलर। किस तरह का, गेरुआ कलर। तो ये जो गेरुआ कलर होता है, क्या इसको गेणु वर्णीय मृद भांड कहा जा सकता है, गेणु वर्णीय मृद भांड, है ना। पहले क्या था, मृद भांड। तो मृद भांड क्या था, छिपी। मृद भांड कैसा था, छिपी की तरह। वो छिपी से क्या हुआ, थरिया से कटरा से तसली, तसली नहीं देखे तसली,
हाँ तसली, तो फिर तसली से फिर उसको हो गया और उसको मनका बना दिया, मटका बना दिया। ध्यान दीजिएगा। तो जो पहले छिपी की तरह बना था उसको मृदभांड कहते हैं। माटी से बना था तो मृदभांड कहेंगे। उसका कलर कैसा था तो गेरुआ कलर का, इसीलिए इसको गेरू वर्णीय मृदभांड कहेंगे। और उसके बाद उसको चित्रकारी वगैरह शुरू कर दिया गया, तो इसीलिए उसको मनका कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो मनका। अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि मनका क्या चीज, मनका का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला? हस्तिनापुर। मनका का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हस्तिनापुर। अब देखिए लड़का सब रट के मारे हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर। आप पूछ दे किस राज्य से मिला है, बोलो मुंह बगे चल जाएगा, है ना। तो ये हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? यूपी में, याद रखिएगा, है ना। मृदभांड समझ गए, मिट्टी से बना जो बर्तन होता है उसको मृदभांड कहते हैं। मृदभांड किस कलर का होता है? तो गेरुआ, उसको गेरू वर्णीय मृदभांड कहा जा सकता है। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हस्तिनापुर से। और हस्तिनापुर किस राज्य में पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। क्लियर? बताइएगा क्वेश्चन। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार कहाँ? यहाँ। आग का आविष्कार कौन सा? इधर गया, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। मानव अच्छा अंत्येष्टि संस्कार मध्य पाषाण काल। अच्छा आगे बताइएगा। माइक्रोलीफ कौन सा हथियार था? माइक्रोलीफ हथियार का उपयोग कब? तो मध्य पाषाण काल में, है ना। मानव ने सबसे पहले कौन सी चीज की खेती की थी? तो गेहूं और जौ। अच्छा गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला था? जौ का साक्ष्य कहाँ मिला था? अभी हम तुरंत बता रहे हैं, है ना। और इसमें पहिए का आविष्कार तो नव पाषाण काल, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। क्लियर? चलिए एक नक्शे मैप के सहायता से हम लोग समझते हैं, क्योंकि मैप से थोड़ा ढारा का ढारा लिखना बड़ा मुश्किल होता है, उसको याद करना, और मैप से बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि जो मानव है, मानव कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो कृषि कब? तो नव पाषाण काल में। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, एक बार की बात है कि यहाँ देखिए यह है मध्य एशिया। ये कुछ भारत का मैप बना रखे हैं, लगभग समझिएगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग भी हमारे साथ साथ। ये है मध्य एशिया। और मध्य एशिया में क्या हुआ कि एक बार की बात है कि 2 गो खाना बदोश अपने फटाफटी में मुँह झूठा पूरा मार कर लिया। मार करने के बाद क्या हुआ कि आप लोगों को तो पता होता है कि एक व्यक्ति जो मजबूत होता है जीतता है, जो हारता है वो भागता है। तो क्या हुआ कि एक खाना बदोश इधर से जब मध्य एशिया यहाँ पर मार किया तो भाग भाग कर ऐसे कहाँ आ गया? पाकिस्तान में आ गया। ये वाला जो जगह है इधर पाकिस्तान है, हमारा ऊपर कश्मीर है, ये जो भारत में ही आएगा, सॉरी ये जो कश्मीर है क्या है? भारत में ही आएगा। इधर हमारा यूपी आ जाएगा। ये चलिए, तो ये तो आकर भूख तो लगा था उसको, दौड़े भागते आएगा, भूख लग एकदम माथा पटक रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए। अब क्या हुआ कि माथा पटक है तो उसको थोड़ा सा गुदगर लगा। अरे कहा रे भाई, खींच कर देखा तो घास से पूरा खाने लगा। एक मजबूत घास मिला, उसको खींचा, अब देखिए तो गाजरा है रे यार, तब खाने लगा, वो ठीक लगा, मस्त लगा। तो अब देखिएगा, तो अब यहीं से क्या हुआ? वो कृषि की शुरुआत हो गई। तो अब ध्यान रखिएगा कि कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़। कौन सा जगह? मेहरगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और किस चीज की खेती? तो गेहूं और जौ। अच्छा बताइएगा ये कब मिला था? 7 के पहले। 7 के पहले मतलब 7 के पहले 6 में मिला था? नहीं, 7 के मतलब 1000, 7000 पहले। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आज ये है हमारा मद्रास। क्या है? मद्रास है, जिसका प्रेजेंट में नाम अब चेन्नई हो गया है ना। यहाँ पर पल्लवरन एक जगह है, मद्रास का पुराना नाम है, मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया है। और यहाँ पर एक पल्लवरन नामक जगह है, वहीं से कंकाल का साक्ष्य मिला है। कहाँ? किस चीज़ का? कंकाल का साक्ष्य। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार तो बड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा था भाई कि कंकाल के साक्ष्य जहाँ पर मिला है वहाँ पर किस वंश का उस समय शासन था। तो देखिए हम सब कवर करने का प्रयास किए हुए हैं। मद्रास में चेन्नई को कहा जाए। यहाँ पर एक जगह था पल्लवरन, जिसमें कंकाल का साक्ष्य मिला था। और उस समय मतलब कि मद्रास में पल्लव वंश का शासन था। किसका शासन था? पल्लव वंश। तो इसका रजो याद कर लीजिए। ये सब कहाँ आता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ आता है? तमिलनाडु का एक शहर है चेन्नई, जिसका पुराना नाम है मद्रास। इसमें एक जगह है पल्लवरन, वहीं पे कंकाल का साक्ष्य मिला है। उस समय जो किस वंश का शासन था? पल्लव वंश का शासन था। अब हम लोग देखते हैं चित्र। तो देखिए जो मानव था, अच्छा हम लोग के पास तो अभी मोबाइल है, टिकटॉक है, लाइकी है, तो फाइकी है, साइकी है, और नहीं तो फोनवा पर बतियाने में लगे हैं। आज तो हर चीज़ व्यवस्था है समय को मैंने खत्म करने का। लेकिन पहले सब खा कर एकदम कहीं भी मतलब एकदम सोया हुआ रहता था, समय तो था ही नहीं। तो कुछ बनाने का स्टार्ट कर दिया, है ना। अब समझते हैं, मान लो कि ऐसे करके एगो ऐसे बना दिया, ऐसे करके है ना,
फिर नीचे बना दिया, फिर ऊपर बना दिया, ऊपर वह मूड़ी लगा दिया, दूगो इधर हाथ बना दिया, है ना। अभी इधर तो मानव का बन गया, मानव तो लागत है कि हमरे जैसन बाहू। अच्छा है, इधर इसे ऐसे करके दो बना दिया घोड़ा। अब इधर करके मुंह बना दी थी, का है तू लोमड़ी, है ना। इसी तरह कुछ बनाने का साक्ष्य मिल गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि चित्र, मतलब ध्यान रखिएगा, भीमबेटका एक जगह है जो कि रायसेन जिला में है। भीमबेटका रायसेन जिला में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश भारत को दिल कहा जाता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ चित्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मध्य प्रदेश के कौन जगह, तो भीमबेटका कौन जिला में है, तो रायसेन जिला में। अच्छा, उस समय जो मानव चित्र बनाता था वो किस चीज का बनाता था, तो जानवर का। उसको मेनली उसी से मतलब था, उसी को खाना है, उसी तू है हमारे बाबू, तू है हमारे सोना, तू ही हमारे जानू, वही दशा था इन लोगों का, है ना। और यहाँ पर जो चित्र बनाया था वो गुफा चित्र था। गुफा चित्र मतलब गुफा में जो चित्र लिखा जाता है तो गुफा चित्र, है ना। स्तंभ पर कोई कुछ बना दिया, लिख दिएगा तो स्तंभ लेख, दीवार पर लिख दिएगा तो शिलालेख, है ना। इस टाइप से कुछ लेख था। तो यानी कि याद रखिएगा कि चित्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका कौन जिला, रायसेन, कहाँ, मध्य प्रदेश, है ना। और उस समय चित्र किसका बनता था, वो लोग बनाते थे जानवर का। ये कैसा चित्र बनाते थे, तो गुफा चित्र। कैसा चित्र, गुफा चित्र। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए, ये तो हो गया कृषि का साक्ष्य, मेहरगढ़, पाकिस्तान, गेहूं और जौ, जो कि 7000 पहले। अच्छा, एक होता है गर्तवास। समझते हैं, कुकुर को देखिए, कुकुर को ठंडी के दिन में मटिया को ऐसे ऐसे खोद देता है। अब खोदने के बाद उसी में आप इधर लेट जलता है, हवा चलेगा तो ऐसे थोड़े ना है, यहाँ खा ले तो हवा ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे तो है नहीं, वो जाएगी तो हवा सीधे जाएगी। अब कुकुर आराम से उधर से सुटकल है, आजकल उधर से हवा चल गया, उस ठंडी से बच गया। उसी तरह मानव को तो पहले इतना आवास नहीं था मानव के पास, तो उन्होंने क्या किया, गड्ढा, अब हद चुकी गड्ढा में मानव अपने कहाँ से रख लेगा, अपने मम्मी पापा 2-3 गो लड़का फैका, वो दूसर की कितना को रखेगा। तो इसलिए बड़का जगह एकदम आवास, मतलब गड्ढा खोदता था। और गड्ढा खोदने के बड़ा गड्ढा खोदने के बाद उसमें कुछ पत्ता वगैरह रख देता था, और हवा आता था सीधे चल जाता था। मतलब गड्ढे में जो रहा जाता है उधर खोद कर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्तवास। क्या बोलते हैं, गर्तवास। तो गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम जो कहाँ पड़ता है, तो कश्मीर में। गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, एक यहाँ पर जगह है जो सारण। देखिए, सारण में 3 जिला आता है, छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो जो सारण का जो तीसरा जिला है, पहला जिला है छपरा। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्थल को खोजा गया है। पुरातात्विक स्थल समझते हैं ना, पहले के वीडियो में हमने बताया है, अगर नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। पुरातात्विक स्थल वह स्थल होता है जहां पर मानव के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, वह स्थल हमारा पुरातात्विक स्थल कहलाता है। तो छपरा के एक चिरांद नामक जगह है, छपरा का ये सारण का ये, उसका एक चिरांद नामक जगह है, उसी जगह पर पुरातात्विक स्थल को खोजा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि पुरातात्विक स्थल कहाँ है। अरे भाई, तो छपरा में, सारण में, कहाँ, तो चिरांद नाम। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं चावल। अच्छा, हम लोग पढ़े थे इधर कि गेहूं का जो सबसे पहले मानव ने कृषि किया तो कौन से काल में कृषि करना, कौन काल में स्टार्ट कर दिया, तो नवपाषाण काल में। अच्छा, इसको और डीपली करेंगे, सुनिएगा पहले। इसको पहले कॉमन जो बता रहे हैं उसको समझिए। तो जो मानव ने स्टार्ट कर दिया खेती नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो मेहरगढ़, वो पाकिस्तान में वो 2 खाना बदोश मार किया था, भाग कर आया मेहरगढ़, जो गेहूँ और जो 7000 पहले। और जो चावल की खेती का साक्ष्य मिला है तो वो कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। और यूपी के कौन से जिला में पड़ता है, तो सास। अब देखो, मैं सासों बउओं को झोंक लिया है। सास जिला, यूपी का एक सास जिला है, उसी जिला में एक जगह है कोल्डिहवा, वहीं से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए। अच्छा, पूछेगा धान का साक्ष्य। अच्छा बताओ, कोई महिला डायरेक्ट सास बन सकती है? तुम ही लोग सोचो ना, पहले कभी ना कभी बहू बनेगी तभी ना सास बनेगी। तो वही बात है, पहले नहीं निकलेगा धान, तो धान से कहाँ एक चावले फटता है। लो काटो दाओ, एकदम उबाल कर लीलना शुरू कर दो, ऐसा थोड़े ना है। तो क्लियर, मैंने भुलवाने का प्रयास कीजिए, करे अगर एग्जामिनर तो आप भुलाइएगा मत। इतना समझ गए होंगे। चलिए बताइएगा क्वेश्चन। गर्तवास कहाँ मिला है, गर्त आवास कहाँ मिला है, तो हमारा कौन सा है, कश्मीर के कौन सा जगह है, तो बुर्ज होम। गर्त आवास, बुर्ज होम, कश्मीर। और जो कृषि का साक्ष्य, तो मेहरगढ़, पाकिस्तान, गेहूं और जौ कितना दिन पहले, तो 7000 पहले। अच्छा बताइएगा, पुरातात्विक स्थल छपरा के कौन से जगह है,
छपरा के कौन सी जगह होता है? चिरांद। अच्छा आगे बताइएगा, जो चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा कौन से राज्य में? तो यूपी। जिला कौन? तो सास जिला। आगे बताइएगा, कंकाल का साक्ष्य, कंकाल हड्डी का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मद्रास की जगह, मद्रास यानी कि चेन्नई। कहाँ? पल्लव वरण जगह। वहां पर कौन से वंश का शासन था? तो पल्लव वंश का शासन था। किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर। और जो चित्र जो है, चित्र के बारे में, तो चित्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चित्र का साक्ष्य भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और उस समय मानव ने जो चित्र बनाता था तो किस चीज का चित्र बनाता था? तो प्योरली एकदम जानवर का चित्र बना। ये जो देखिए, ऐसे तो मेनली हम लोग समझते हैं कि जो कृषि जो है इसका साक्ष्य मिलता है हमारा कहाँ? तो यहाँ पर मेहरगढ़ गेहूं और चावल। देखिए ये जो है छोटे छोटे एग्जामों के लिए मतलब ये सही है, गलत नहीं, गलत ये है ही नहीं। और लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, ईपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम, तो उसमें देखिए पूरा खंगाल कर पूछता है। देखिएगा किस तरह। अब पूछेगा कि सीधे खेती नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पता है क्या पूछेगा? वो कहेगा कि बताइए गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अरे भैया तो आप लोग तो पढ़े हैं क्या? वो जो मेहरगढ़ वाला, तो मेहरगढ़ मार देंगे। चावल पूछेगा तो कोल्डिहवा मार देंगे। सुनिएगा थोड़ा सा, देखिए जो इसमें मेनली जो गेहूं का साक्ष्य वो ईरान से प्राप्त किया गया था। देखिए उसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, क्या क्या चेंजिंग, क्या क्या बदलाव हुई उसको हम सब बता रहे हैं, आप लोग केवल याद रखिएगा, है ना। गेहूं का साक्ष्य कहाँ से? तो ईरान से। सॉरी, जौ का साक्ष्य ईरान से, गेहूं का साक्ष्य तो यही मेहरगढ़ पाकिस्तान से, और चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलता है। ये 7000 साल पहले, 7000 साल पहले। याद हो गया। कृषि में जौ का साक्ष्य ईरान, गेहूं कोल्डिहवा, गेहूं मेहरगढ़ और चावल कोल्डिहवा। ये जो हुआ था 7000 साल पहले। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते हैं, वो इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। थॉमसन नहीं देंगे तो कोका कोला, उसे याद रखिएगा, थॉमसन। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन तो 2016 ईस्वी में इन्होंने एक और जगह को खोज कर दिया, यूपी में ही, लोहुरा देव। कौन चीज? लोहुरा देव, लोहुरा देव ना, लोहुरा देव, ये यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पर भी चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन 8000 साल पहले। अब देखिए यह है 7000 साल पहले, ये है 8000 साल पहले। तो अगर जो क्वेश्चन पूछते तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जो ऑप्शन में हो लोहुरा देव तो लोहुरा देव ही होगा, अगर नहीं हो तो इसमें से देखकर आप लोग टिक लगा दीजिए। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन, कुछ बात है कि विश्व संग्रहालय क्या है? तो किसी भी देश में या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा तात्विक वस्तु को खोजा जाता है ना, उसको कहीं ना कहीं ले जाकर रख दिया जाता है। जैसे कि आज हमारा महात्मा गांधी का चश्मा, सुभाष चंद्र बोस का जूता, है ना, चंद्रशेखर आजाद का टोपी, वो वगैरह, बंदूक वगैरह, ये सब जो म्यूजियम में रखा गया है ना, संग्रहालय में, उसी तरह ये इसका भी संग्रहालय होता है। तो ध्यान रखिए, विश्व स्तर पर संग्रहालय का नाम क्या है? तो कोपेनहेगन संग्रहालय। विश्व स्तर पर जो संग्रहालय है उसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय, जो कि डेनमार्क में है। अब देखिए कह देगा डेनमार्क कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में। देखिए मेनली थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है ना। विश्व संग्रहालय, कोपेनहेगन संग्रहालय, डेनमार्क और यूरोप। अच्छा, विश्व में है तो भारत में भी हो सकता है। तो चलिए, भारतीय संग्रहालय, उसका नाम है मानव संग्रहालय, और समय आने के बाद उसको चेंज कर दिया गया, नाम रख दिया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। देखिए इस नाम ये सब पॉलिटिक्स में रखेगा नाम। अब्दुल कलाम संग्रहालय, है ना, गांधी जी संग्रहालय, चंद्रशेखर आजाद संग्रहालय, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी इस देश के लिए, उनका नाम कोई नहीं। ये सब बैठकर सोफा तोड़ा है, तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कोई बात नहीं, पढ़ना है हम लोग, है ना। भारतीय संग्रहालय तो मानव संग्रहालय, इसका नाम बदल दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कहाँ है? तो भोपाल कहाँ पड़ता है? तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, जो जिसको मॉडरेट संस्कृति करती है, संस्कृति के द्वारा चल रहा है। क्लियर। आगे हम लोग जानते हैं कि पूरा तात्विक, अच्छा देखिए, जो व्यक्ति पूरा तात्विक स्थल का खोज करता है, पूरा तात्विक वस्तुओं का खोज करता है, उस व्यक्ति को पूरा तात्विक व्यक्ति कहा जाता है ना, पूरा तात्विक व्यक्ति, है ना। तो चलिए, पूरा तात्विक व्यक्ति कौन है? तो जॉन ब्रूस। ये पूरा तात्विक भी है, साथ साथ भूमि के अंदर। अच्छा बताइए, जो पूरा तात्विक वस्तु है तो पूरा मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग क्या? पुराने वस्तु। तो इसको मिट्टी से ही खोद कर निकाला जाता है। तो वो जो निकाला है व्यक्ति, मतलब उसको भूगर्भ के बारे में भी जानकारी है ना। तो याद रखिएगा, जॉन ब्रूस किससे संबंधित है क्वेश्चन पूछता है? तो पूरा तात्विक के साथ साथ भूगर्भ। ऑप्शन ए में रहेगा पूरा तात्विक, ऑप्शन बी में रहेगा भूगर्भ, ऑप्शन सी में रहेगा क्या? ये क्या है? गेहूं। और ऑप्शन डी में रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा, पूरा तात्विकी और भूगर्भ दोनों है कौन? जॉन ब्रूस। अच्छा, भारतीय पुरातात्विक व्यक्ति के नाम जाने, इनका नाम है कनिंघम। क्या नाम है? कनिंघम।
जब हम लोग खेती जाने थे तो खेती ध्यान दीजिए, खेती जो है वो मध्य पाषाण काल में भी है और नव पाषाण काल में भी। हम आप लोग को पहले ही बता दिए कि थोड़ा सा इसको और निचोड़ कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चीर कर जिस तरह जो बाज होता है बादलों को चीर कर और उसको आगे बढ़ता है अपने मंजिल को पाने के लिए, उसी तरह हम लोग इसको और चीर कर कांस्टेबल से हटकर यूपीएससी बीपीएससी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए ये जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल में भी खेती हुआ है और नव पाषाण काल में भी खेती हुआ है, लेकिन मेनली आप लोग याद रखिएगा जो खेती का प्रोग्राम कब हुआ, तो नव पाषाण काल में, है ना, मेनली जनरल तौर पर। और आगे बढ़िएगा तो नव पाषाण काल में देखिए कहाँ कहाँ खेती का साक्ष्य मिला है, तो आजमगढ़, आजमगढ़ ना, आजमगढ़, सॉरी यहाँ पर तो होगा ये हमारा क्या होगा, आदमगढ़, क्या है, आदमगढ़, आदमगढ़ और आजमगढ़ मतलब यूपी हो जाएगा, यह है आदमगढ़, समझिए किसको दिक्कत, आदमगढ़ से मिला है। बागौर से मिला है, बागौर कहाँ है, तो राजस्थान में। सराय बहादुर से मिला है, यह भी कहाँ है, तो यूपी में, समझ गए ना किसको दिक्कत। तो मध्य पाषाण काल में खेती का साक्ष्य इन जगहों से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृषि का साक्ष्य कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शनों में कहीं से नंबर डाल सकता है, इसलिए हम आप लोग को बता दिए। अगला ये तो मध्य पाषाण काल का होगा। और नव पाषाण काल में जाने तो नव पाषाण काल में खेती का साक्ष्य कहाँ था, लोहुरा देव, कौन सा जगह है, यही ना है नव पाषाण काल में। तो आगे आकर ये कौन वैज्ञानिक थे, यही ना है क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, कितना 2016 में, तो इन्होंने इसको ना बांटा है, लेकिन इसको लोहुरा देव एक जगह है जो कि यूपी में पड़ता है जहाँ से चावल का खोज हुआ है, तो वो 8000 साल पहले, है ना। तो नव पाषाण काल में खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो लोहुरा देव। नव पाषाण काल में खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो लोहुरा देव। और मध्य पाषाण काल में खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था, आजमगढ़, बागौर और सराय बहादुर यूपी में। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं जो हिस्ट्री हम लोग अभी पढ़े थे कि जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को मेनली हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिसमें न लिखा न पढ़ा वो क्या हो गया, प्राग ऐतिहासिक, जिसमें केवल लिख दिया, आद्य ऐतिहासिक और लिख लिया पढ़ लिया दोनों हो गया, तो क्या हो गया, ऐतिहासिक। लेकिन नहीं, देखिए एक वैज्ञानिक आए थे क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन 2016 इसमें बताया कि ना तू जॉन पढ़ाए सब गलती पढ़ाए। अब मतलब जो हम पढ़ाए गलती हो गया, सुनिएगा, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए, तहे दिल थाम कर बैठिए, इसको सुनिएगा। तो नव पाषाण काल में ये क्या हुआ, खेती का तो ये लोहुरा देव में आविष्कार हो गया, लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मेनली 3 भाग में पहले भी था, 3 भाग में अभी है, लेकिन उस समय लेखन के आधार पर बांटा गया था, लेकिन अब पुरातात्विक वस्तु के आधार पर बांटा गया। तो किन्होंने कौन बांटा है, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। देखिए यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन उठाया है कि हिस्ट्री को त्रिगुणित विभाजन किसने किया है, हिस्ट्री मतलब इतिहास को त्रिगुणित विभाजन किसने किया है, तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन 2016 ईस्वी में इन्होंने क्या विभाजित किया है, तो जिसमें पत्थर मिल गया प्राग ऐतिहासिक, जिसमें कांसा मिल गया आद्य ऐतिहासिक, जिसमें लोहा मिल गया ऐतिहासिक। क्लियर, किसको दिक्कत। चलिए आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम हट जाते हैं, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।